बात करते हैं ह्यूमन राइट्स के ओरिजिन की, तो जो सबसे पहले हैं ग्रीक जो फिलोसोफर थे, स्टोइक फिलोसोफर, वो उन्होंने नेचुरल राइट्स की बात की। और नेचुरल राइट्स ऑफ ए सिटीजन एज ए ह्यूमन राइट्स, तो उन्होंने सबसे पहले इसकी बात की ग्रीक में। उसके बाद रोमन्स ने जो है स्टोइक फिलोसोफर की जो थ्योरी है उसको एज इट इज़ अप्लाई किया रोमन में। ये उसके बाद जो ये मतलब इनफॉर्मल जो ह्यूमन राइट्स का डेवलपमेंट था। उसके बाद अगर हम फॉर्मली बात करें तो ये बेबीलोनिया में जो है कोड ऑफ हम्बुराबी बनी, जिसको कि साइप्रस स्लेंडर ने जो है लेके आए थे। तो ये जो है एक ऑथेंटिकेट ओरिजिन था। तो वहाँ पर बेबीलोनिया में जो है ये कोड ऑफ हम्बुराबी आई 539 में। और इन्होंने ह्यूमन राइट्स को थोड़ा सा टच किया, जैसे कि इन्होंने लाया फ्रीडम एंड इक्वलिटी ये लाके। उसके बाद 1215 में, जो कि आप सब लोगों को पता है कि मैग्ना कार्टा बिल ऑफ राइट्स जिसको बोलते हैं। इसके बाद दो बिल और आए 1600 शताब्दी में। इसके बाद आता है तो 1215 का जो बिल ऑफ राइट है, जिसको हम मैग्ना कार्टा बोलते हैं, ये सिग्निफिकेंट माइलस्टोन होता है। इसको इंग्लिश जो लॉ में कंसीडर किया जाता है और ये ह्यूमन राइट्स में मतलब एक बड़ा, जैसा कि आपको पता है कि मैग्ना कार्टा मतलब नाम से ही पता है कि ये बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट माइलस्टोन था इंग्लिश लॉ में। और इन्होंने कुछ जो है सिटीजन्स को राइट्स दिए थे। तो ये एक बड़ा काम था। इसके बाद जो आता है वो है, इसके बाद जो है अमेरिकन रिवॉल्यूशन होता है। उसके बाद फ्रेंच रिवॉल्यूशन होता है। और वहाँ भी जो है नेचुरल राइट्स एज ए ह्यूमन राइट्स ऑफ सिटीजन्स की बात की जाती है, जिसमें वो बताते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वलिटी ऑफ लॉ और रूल ऑफ लॉ, इस तरह की बातें करते हैं। और वो भी थोड़ा बहुत जो है ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं। उसके बाद आता है मॉन्टेस्क्यू, जॉन लॉक, ये कुछ फिलोसोफर होते हैं और ये बढ़ चढ़कर जो है बात करते हैं नेचुरल राइट्स की, ह्यूमन राइट्स की। और इन्होंने ही बताया, ये कॉन्सेप्ट लाए थोड़ा सा ह्यूमन राइट को थोड़ा टच करके, और इन्होंने उसको नेचुरल राइट बोला। और उन्होंने बोला कि ह्यूमंस जो होते हैं बाय बर्थ उनको कुछ ऐसे राइट्स मिलते हैं जो इनएलिएनेबल होते हैं और वो उनको कोई देता नहीं है। तो जॉन लॉक और जो मॉन्टेस्क्यू, इन लोगों की थ्योरी ने बड़ा प्रभाव किया और ये जो है ह्यूमन राइट्स की बात इन्होंने की और ये लेके आए। उसके बाद आप जैसा जानते हैं ह्यूमन राइट्स ऑफ डिक्लेरेशन, जिसको कि हम यूडीएचआर बोलते हैं, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, 1948 आता है। तो इस तरह से जो है ह्यूमन राइट्स का डेवलपमेंट होता है। और लास्ट में 1948 में जो है जनरल असेंबली है यूनाइटेड नेशन की, वो डिक्लेयर कर देती है यूडीएचआर को, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो इस तरह से जो है इसका ओरिजिन जो है ह्यूमन राइट्स का होता है।